दोस्तों आज सागवाड़ा क्षेत्र में एक मेला सा लगा जहां शिक्षकों का वाकपीट में का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिला स्तरीय। उस कार्यक्रम के संयोजक हरीश जी जो शारीरिक शिक्षक है, इन्होंने 350 से 400 लोगों को यहाँ पे बुलाया, ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसी बीच पूरी जानकारी बताएंगे हरीश जी हमको। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन आपका हुआ है उसके बारे में बताइए। धन्यवाद राजू भाई साहब, आपका आप यहाँ हमारे बीच में कवरेज के लिए पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत, अभिनंदन है। और जैसा कि आपने बताया कि संयोजक तो हमारे दयालाल जी पाटीदार साहब हैं। उनके विद्यालय में हम 2 दिवसीय वाकपीट शारीरिक शिक्षकों की आयोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा उद्घाटन हुआ और इसमें हमारे बस एकेडमी के हमारे सीईओ और फाउंडर आदरणीय डैनी पटेल सर हमारे बीच में उपस्थित हुए थे और ये वाकपीट उनकी तरफ से ही स्पॉन्सर्ड है और वो हमारे प्रायोजक हैं। तो हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं। उनका देश और दुनिया में उनका नाम है, उनकी एकेडमी देश और दुनिया में उनके कई शिष्य हैं। और साथ ही संयोजक आदरणीय दयालाल जी पाटीदार साहब पाड़वा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम डूंगरपुर वागड़ में ही नहीं, मेवाड़ में ही नहीं, वरन पूरे राजस्थान में है। जयपुर और दिल्ली में भी उनकी अच्छी अप्रोच है और उन्होंने बहुत अच्छी सेवा कार्य किए हैं और प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के लिए तो जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है, उसकी तो कोई उनका कोई सानी नहीं। और इसके बाद हमारे वाकपीट के अधिकारी डूंगरपुर से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से पधारे आदरणीय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा मोहम्मद तस्किन शेख साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये हमारा परिचय। और साथ ही बस एकेडमी जो कि अब तो इंटरनेशनल बन चुकी है, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके एक हमारे आदरणीय दीनबंधु जी पाटीदार साहब हमारे बीच में हैं और साथ ही इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर आदरणीय अमित जी गुप्ता सर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस वाकपीट आयोजन को सफल बनाने में। और जयेश जी पाटीदार भी हमारे बीच में हैं। आप भी को फाउंडर हैं इस वत्स एकेडमी के और डैनी सर के छोटे भ्राता हैं आप। और साथ ही पूरी टीम उनकी हमारे बीच में उपस्थित है। और इस प्रकार से ये पूरा परिचय है, जैसा कि आपने कहा, मैंने आपको बताया। धन्यवाद। खेल क्षेत्र का पूरा परिवार यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, हमारे वागड़ क्षेत्र के। इसी बीच हमारे प्रिंसिपल साहब और दयालाल जी जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, ऐसे हमारे बीच है। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर सर बताइए, आज का जो प्रोग्राम का आयोजन जो हुआ है और हर समय आपके चर्चाएं पूरे हमारे राजस्थान में चलती है और आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, इसके बारे में बताइए। डूंगरपुर जिले की शारीरिक शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों की वाकपीट आज मुझे मेरे विद्यालय परिवार को करने का मौका मिला। इसमें हमारे ज़िले के वर्तमान जो सत्ताधारी दल है उसके एमएलए शंकरलाल जी देसाई इसके चीफ गेस्ट थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष उन्होंने उनकी अध्यक्षता की। भाजपा के तीनों ही उपाध्यक्ष और पूरी भाजपा की जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डीओ नीरज जोशी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीबीओ सागवाड़ा, शारीरिक शिक्षा के हमारे डिप्टी आदरणीय शेख साहब, इन सब की रहनुमाई में उपस्थिति में आज की एक वाकपीट का पहला सत्र पूर्ण हुआ है, प्रथम सत्र पूर्ण हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्यक्रम हमारे विभाग का है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और शारीरिक शिक्षा के डिप्टी करते हैं और इसकी एक वाकपीट की कार्यकारिणी है और जिसके जिला अध्यक्ष भाई हरीश जी पाटीदार और उसके उपाध्यक्ष लक्ष्मण डेंडोर और इसके सेक्रेटरी भोगीलाल जी कलाल और पूरी जिला स्तरीय कार्यकारिणी ने मिलकर इस भव्य आयोजन को किया है। इसमें जिले के 350 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया और 50 से अधिक निजी जो विद्यालय हैं उनके शारीरिक शिक्षकों, कुल मिला के 400 शारीरिक शिक्षकों ने उच्च माध्यमिक का ये भाग लिया।
वाकपीठ का मंच जो है वो सत्र पर्यंत होने वाली खेल की गतिविधियों पर सारी चर्चा का विषय है कि इसमें खेल कितने होंगे, कहाँ होंगे, स्टेट कहाँ होंगे, नेशनल कहाँ होंगे, केवाईसी नियम क्या होगी, तमाम प्रकार की खेल से जुड़ी तमाम विषयों पर वार्ताएं होगी, चर्चाएं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम को अच्छा बनाना, रोचक बनाने में हमको वत्स एकेडमी उदयपुर का संबलन मिला है। और वो संबलन इसलिए मिला है कि वत्स एकेडमी के जो सीईओ और उसके फाउंडर है मिस्टर डैनी पटेल सर, वो एक खेल प्रेमी हैं और पूरा वत्स एकेडमी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। तो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि ये स्वार्थ के साथ परमार्थ का काम कर रहे हैं। कोई भी एकेडमी खुलते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज खुलती है तो अपना काम भी करती है और उसके साथ वो समाज का काम भी करती है। तो वत्स एकेडमी ने एक कोटड़ा जैसे गांव में लास्ट ईयर एक IPL कराया। मैं आपके चैनल के जरिए कहूँगा, राष्ट्रीय स्तर की 8 टीमों को बुलाया, उनको ठहराया और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया। उनको ठहराना, जाना और उनका सारा एकोमोडेशन देना बहुत बड़ा विषय है, फिर भी ये काम किया। तो जो खेल प्रेमी संस्था है वत्स एकेडमी, जो एक गांव में वॉलीबॉल का IPL करा सकती है, वो कई क्षेत्रों में अपना काम कर रही है। कैरियर काउंसलिंग में काम कर रही है, मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही है, MBA, BBA, MCA और न जाने कितने ही क्षेत्रों में कैरियर काउंसलिंग से लगाकर ये रिक्रूटमेंट के काम कर रही है, जो वागड़ के लिए एक अनुपम उदाहरण है। तो वत्स एकेडमी के जो CEO और फाउंडर है वो हमारे बीच मिस्टर डैनी पटेल बैठे हैं। तो मैं पूरे डूंगरपुर शिक्षा विभाग की तरफ से, हमारी ज़िले की वाकपीठ कार्यकारिणी की तरफ से और हमारे शारीरिक शिक्षा डिप्टी साहब की तरफ से मैं वत्स एकेडमी परिवार का तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप रचनात्मक काम भी कर रहे हैं, शैक्षिक काम, प्रशैक्षिक काम, रचनात्मक काम, और उसके साथ जो है वो आप खेल का जो काम आपने हाथ में लिया है। और आज के वो हमारे स्पॉन्सर है, उन्होंने हमारे 400 लोगों के भोजन की व्यवस्था की, अल्पाहार की व्यवस्था की। और आश्चर्य की बात, कोई संस्था तब ऊंचाइयों पे छूती है कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाली इस सत्र में 20 कार्मिकों का भव्य सम्मान सत्कार किया। और आज नई बात तो ये रही कि इसके सिरमौर सबसे बड़े अधिकारी आदरणीय शारीरिक शिक्षा के हमारे डिप्टी साहब खुद इस सत्र रिटायर्ड हो रहे, उनका मन से सम्मान किया गया अतिथियों के जरिए। और इसका मैं साक्षी बना। मुझे यही कहना है कि वत्स एकेडमी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर ही रहे। इसके साथ साथ जो आपने खेलों में IPL कराकर और जो वाकपीठ के स्पॉन्सर बने, इससे उदयपुर संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद जैसे ज़िलों में नवोदित खिलाड़ियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आगे का मार्ग मिलेगा। और वॉलीबॉल, क्रिकेट की तर्ज पे अन्य खेलों के भी IPL हों, उनको आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि वत्स एकेडमी परिवार का मैं आज की वाकपीठ के संयोजक होने के नाते भावभीना स्वागत करते हुए भाई डैनी पटेल सर को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं एक शब्द पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले एक झालावाड़ में एक हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। और इसके बारे में आपके विचार प्रकट करना चाहूँगा कि ये सारा जो हुआ वो एक स्वाभाविक था, मगर उसका जो है वो शिक्षकों पे पड़ा है बाहर, क्योंकि शिक्षकों को निलंबित भी किया और इनको मजबूर भी किया। तो इसके बारे में आपके विचार क्या हैं?
मैं उस संस्कृति का बेटा हूं जहां राम सीता पर जुल्म करते हैं, किंतु सीता के बेटे लवकुश अपने बाप पर भी तीर कमान चलाने से नहीं डरते। आई मीन टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं राजस्थान प्रिंसिपल एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं, मैं राजस्थान व्याख्याता एसोसिएशन का पेट्रोलियम चीफ रहा हूं, और मैं मेरे समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। जो झालावाड़ की घटना है वो निंदनीय है और दुखदाई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पर मैंने जो कहा कि इसमें मेरा विभाग, मेरे अधिकारी, प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि नाराज हो सकते हैं। गलती कोई करे और दंड जो है वो मतलब जो है वो कोई भुगते। शिक्षक का काम पढ़ाना है, शिक्षक का काम या प्रिंसिपल का काम स्कूल की व्यवस्थाएं देखना है, बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो लोक निर्माण का है, बिल्डिंग बनाने का काम समसा और रामसा का है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि राजस्थान की 80% राजकीय विद्यालय की स्थिति जर्जर और दयनीय है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और हुई है, और उसका दोषी प्रिंसिपल को ठहरा देना, उसका दोषी सीबीओ को ठहरा देना, उसका दोषी शिक्षा अधिकारी को ठहरा देना, उसका दोषी शिक्षकों को, क्योंकि वो कमरा किसी शिक्षक ने नहीं बनाया, ठीक है। राजस्थान सरकार ने 4 दिन की इस एवज में छुट्टी कर दी। छुट्टी के बाद ये भी कह दिया कि झरझर भवन में बैठाना नहीं, तो हम बिठाए कहाँ बच्चों को। मैं पास में एक गोवाड़ी स्कूल है जहाँ मैं अभी बैठा हुआ, वहाँ 10 कमरे हैं, 10 कमरों में 5 कमरे झरझर हो गए, ठीक है। अब स्कूल रही 5 कमरों में, तो गोवाड़ी की जो उच्च माध्यमिक स्कूल है वो भी इन 5 कमरों में चल रही है, और उसी प्रेमाइसिस में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक भी चल रही है। अब 5 कमरों में 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है। इसका दोष प्रिंसिपल का, इसका दोष टीचरों का है। और मैंने निवेदन किया उस प्रिंसिपल ने, डिप्टी डायरेक्टर को किया है, जेड डायरेक्टर को किया है कि भाई उस विद्यालय को 2 पारी का बना दीजिए, है ना। एक पारी में महात्मा गांधी चले 7 से 12, और दूसरी पारी में सामान्य विद्यालय जो हिंदी का है वो चले। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को देखनी होती है, ठीक है। तो इससे मैं ये कहूँगा उन बच्चों के प्रति मेरी संवेदना है। हादसा गलत है, उन बच्चों जिनके चिराग जिन घरों के बुझे हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है, पर किसी का दंड किसी को, ये तो गलत है ना। हाँ, मतलब नाव डूब जाए तो नाव बनाने वाली कंपनी को आप दोष दें कि नाविक को दोष दें, है ना। हाँ, और कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी सार्वजनिकरण नहीं कहनी चाहिए, किसी यूट्यूब के मंच पे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। पर मैं तो इस घटना से और ये जो इस तरह घटनाओं पर जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर जो मतलब जो है कार्रवाई हो रही है, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षा विभाग के टीचरों को झोंका जा रहा है, जो कार्य प्रिंसिपल के नहीं हैं उन कार्यों में प्रिंसिपलों को झोंका जा रहा है ना। तो ये चीज़ नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं भी नहीं होगी। और संबंधित बनाने वाले जो लोग हैं, किसने बनाई है बिल्डिंग, किसने पास किया, इसका ठेकेदार कौन है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, है उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, है ना। हाँ, ये क्या बात हुई। तो कुल मिला के यह घटना जो है वो ठीक नहीं है, और मैं मरने वाले बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं शिक्षा विभाग समाज में नहीं हो और समरसता भाईचारा बना रहे, और शिक्षा की लो जो है, शिक्षा गरीब का बच्चा वर्ष जैसे एकेडमी से तालीम ले, हमारी स्कूल से तालीम ले और अपनी ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मंगल शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं इस वाकपीठ के मंच से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात बताई प्रिंसिपल साहब ने कि किसी और का जुर्म किसी और
को दे दिया है। इसी बीच हमारे खेल जगत के जो है वो तस्लीम जी हमारे बीच है, जो हमारे डूंगरपुर के माध्यमिक में है। सर बताइए। मैं मोहम्मद तस्कीन शेख, उपजिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा मुख्यालय डूंगरपुर पर कार्यरत हूँ। आज जो वाकपीट हुई समस्त जिले की राजकीय विद्यालय व निजी विद्यालयों की शारीरिक शिक्षकों की, ये शारीरिक शिक्षक और प्रिंसिपल्स की होती है विभाग में। जिस तरह अन्य अध्यापकों की लेक्चरर की है, सेकंड ग्रेड टीचर की है, नहीं होती है। तो इसमें वाकपीट का उद्देश्य यही होता है कि जो भी संचालित विभाग द्वारा संचालित खेल, SGFI द्वारा जो संचालित खेल हैं, उसमें जो नवाचार हो रहे हैं उन नवाचार का अपडेट करना, खेल विशेषज्ञों से वार्ता करवाना और भविष्य की योजनाएं क्रियान्वित करना, बनाना, क्रियान्वित करवाना, इस दिशा में कार्य किया जाता है। और जो वाकपीट आदरणीय दयालाल जी पाटीदार सर ने मंच से करवाई और वत्स एकेडमी वालों ने सहयोग दिया और हरीश जी पाटीदार ने जो कोशिश करी, तो बहुत ही सराहनीय सहयोग। मेरी 36 साल की सेवा में मैंने इतना भव्य आयोजन पहली दफ़ा देखा सर। तो इस सब के लिए वत्स एकेडमी, पाटीदार सर, डूंगरपुर वाले सब, सागवाड़ा के नागरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं विभाग की तरफ से भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आपको अब ले चलता हूँ डैनी सर के पास, जिनकी आज पूरे मंच के ऊपर चर्चाएं चली और इस कार्यक्रम को 15 दिन से जो अंजाम दे रहे थे, आज पूरा हुआ। सर बताइए, ये जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ सागवाड़ा में हुआ है, बताइए। थैंक यू सो मच। आज जो वाकपीट हुई है वो वाकपीट बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैंने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस तरह का शानदार मैनेजमेंट पहली बार देख रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम के बारे में तो दयालाल जी ने बहुत अच्छे से बताया, सर ने भी बहुत अच्छे से बताया, हरी जी ने भी बताया, पर मैं पर्सनली दयालाल जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं मेरी लाइफ में पहली स्कूल ऐसी देखी जहाँ अपन बैठे हैं वो सर का ऑफिस है, और ऐसा ऑफिस मैंने मेरी लाइफ में किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देखा। और इनका इंटीरियर देखो, और जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था और वो जो डोम मैंने देखा, मैंने कहा इस लेवल का डोम किस प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा उस लेवल का। यहाँ के सर ने मेरे को विजिट करा, इनकी स्कूल पूरी लेबोरेटरी दिखाई केमिस्ट्री की, तो मैंने कहा यार ये इस लेवल का मैनेजमेंट और इस लेवल का काम कौन एक गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल करते होंगे। और वो साक्षात मैं आज पहली बार, सर से मेरा नाम तो बहुत बार सुना होगा पर कभी मिलना नहीं हुआ, आज पहली बार उनकी एनर्जी देखी और उनका जुनून देखा। मैंने कहा यार गजब का एक्साइटमेंट और गजब का काम है उनका, बहुत शानदार मैनेजमेंट है। और मैं तो कहूँगा कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं उनको भी एक बार विजिट तो करनी ही चाहिए पुनर्वास कॉलोनी की स्कूल, और देखनी चाहिए कि यार किस लेवल का काम एक गवर्नमेंट नौकरी में होते हुए अपन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए दयालाल जी और इनकी हरी जी, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और भविष्य में इस तरह के कोई भी कार्यक्रम रहेंगे तो हम 100% आपके कहने पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो हमारा जो वर्क है वो कंसल्टेंसी का है, एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम हम लोग करते हैं। इतने सालों से तो हम लोग नेशनल लेवल पे कर रहे थे, अभी हम राइट नाउ इंटरनेशनली फोकस्ड हम कर रहे हैं। और MBBS का काम हमारा मोस्टली फोकस्ड है। बाकी फिजिकल एजुकेशन में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वाकपीट के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट भी करना चाहिए फिजिकल एजुकेशंस के लिए, और अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट भी उसकी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, अब हम आपको डूंगरपुर जिला शिक्षा अधिकारी साहब रणछोड़ साहब जी डामोर से हम रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, आज वाकपीट का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, दयालाल जी संयोजक थे और इस कार्यक्रम में हरीश जी पाटीदार वाकपीट के और 20 शिक्षकों का सम्मान हुआ है, बताइए। सर, ये क्या है, हर साल हमारे 17 आरंभ में शारीरिक शिक्षकों की जिला स्तरीय वाकपीट करते हैं, तो उसमें किए हैं आने वाले ये पूरे सत्र किए, मतलब एक कार्य योजना पे ये मंथन करते हैं और बच्चों को कैसे हम तैयार करें शारीरिक दृष्टि से। जितना शारीरिक दृष्टि से बच्चा अच्छा रहेगा उतना ही मानसिक रूप से भी रहेगा और शिक्षा में भी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये है, और ये जिले लेवल पे करीब 450 शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया है। तो उसके लिए तो मैं बहुत हमारे पाटीदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े लेवल पे आपने यहाँ आयोजन कराया है। और इसमें जो पूरे साल के जो रिटायरमेंट होते हैं
तो इसमें क्या है, उनको सेवानिवृत्ति पे उनका यहाँ सम्मान किया जाता है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर, मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।